हमको एलपीजी को लेकर के इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सरकारें इसको लेकर के क्यों गंभीर नहीं? एलपीजी सिलेंडर की काफी किल्लत चल रही है, कोई समस्या है या फिर लोग ज्यादा पैनिक हो गए हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जब पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक संकट आता है, वैश्विक क्राइसिस होता है, अगर 2-4 मुल्कों के अंदर आप विवाद उत्पन्न होता है, संघर्ष चलता है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष, और उस संघर्ष का प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वैश्विक रूप से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, पूरे विश्व पर हमारा होल्ड है, और दूसरी तरफ हम एलपीजी के लिए तरस रहे हैं। आज जो गाँव से निकले हुए मजदूर स्टेशनों के अंदर, शहरों के अंदर आज मजदूर एलपीजी के अभाव में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है इस देश के अंदर? मतलब अगर वैश्विक संकट मंडराया, किन्हीं मुल्कों में वार हुआ, तो सारी भारत देश की आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो खुलकर के सामने आ जाती हैं। और ये आज का विषय नहीं है। जब कोविड का संक्रमण काल आया था तो क्या हॉस्पिटलों की स्थिति थी? यहाँ पर बेड नहीं थे। तो अगर वैश्विक चुनौती कोई उत्पन्न होगी तो भारत देश में कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कभी एलपीजी खत्म हो जाती है। तो हमें ये तय करने की जरूरत है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। और अगर हम एलपीजी के, मैं इस बात को मानता हूं कि विश्व का 85% जो भारत के पास तो एलपीजी है, कच्चा तेल जितना भी आता है वो मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। और मिडिल ईस्ट के देशों में जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को विराम कराने में आखिर भारत की भूमिका क्यों नहीं है? भारत की भूमिका 0% है। जब हम जानते हैं कि हमारे साथ, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान के साथ हैं, हमारे इजराइल के साथ हैं, तो हमको एलपीजी को लेकर के इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? भारत को तो अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत को अब तो अपने रास्ते, अपनी परिपाटी तय करनी चाहिए। जो भारत देश का आम जो जनमानस है वो इस प्रकार के संकटों से न गुजरे। हमें चुनौतियां, और इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है कि हम एलपीजी के संकट से मतलब गुजर रहे हैं। मजदूर दूर से शहरों में रोटी कमाने के लिए जाता है और उसको रोटी पकाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये भारत की आंतरिक रूप से मूलभूत संसाधनों के अभाव में दम तोड़ती भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था के ताजा हालात हैं। तो दुनिया के सामने 2-4 मुल्कों में लड़ाई हुई तो उसका असर भारत पे पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे तो अगर किसी मुल्क से हमारा युद्ध हो गया तो हम तो 20 साल पीछे चले जाएंगे, हमारे पास तो 10 दिन का राशन नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं, संप्रभुत्व संपन्न भारत की बात कर रहे हैं, वैश्विक नेतृत्व करने वाले भारत की बात कर रहे हैं, तो कम से कम भारत के जो मूलभूत संसाधन हैं, ऑक्सीजन, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे संसाधन, एलपीजी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये तो हम मुहैया कराएं कम से कम। सरकारें इसको लेकर के क्यों गंभीर नहीं है, क्यों चिंतन नहीं है? आपने लोकसभा में महिलाओं के सशक्तिकरण को बिल लाने को लेकर के आपने चर्चा करी, पूरे देश ने उसका स्वागत किया, हम उसका स्वागत सम्मान करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि सदन में आप, क्या देश में इमरजेंसी के हालात नहीं है? आप चर्चा, आप इमरजेंसी, आप बैठक बुला दे कि हम कैसे इससे निपट सकते हैं।